हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी हो, पर मेरी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी। तो बस थोड़ा बहुत जो है वो व्लॉग शूट किया था, आइए आपके साथ शेयर करते हैं और व्लॉग को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो ये था हज वाला दिन और शाम का टाइम था। हम चले गए अपने कुर्बानी के जानवर देखने, जैसे कि हमने बकरे लिए थे। तो बकरों से मिलके उन्हें देख के हम आ चुके थे। सुबह की कुर्बानी होने वाली थी और फिर मौका ना मिलता। तो खैर मगरिब हो चुकी थी और जेंट्स जो है वो आ चुके थे ग्रोसरी करके। तो हम आए, पहले सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और ढेर सारी दुआएं की थी, क्योंकि हज का दिन था और मतलब कि ख़त्म वगैरह दिलाना होता है, तो वो शाम में दिला दिया था। तो ईद की तैयारी की हमने शुरू, मैंने और आपी ने। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था, आधे से ज़्यादा तैयारी हमने रात में ही कर ली थी। तो मैंने यहाँ कौरमे की तैयारी शुरू कर दी। बिरयानी के लिए हमें कौरमा बना के रात में ही रखना था और साथ में जो है आलू भी बॉयल हो रहे थे और रोटियां भी बना रही थी। और सब चीज़ें साथ हो तो थोड़ी बहुत तो रोटियां जल ही जाती है। तो खैर ये रही चिकन भी फ्रीज़र से मैंने निकाल के रख दी थी और रोटियां बना के हम फ्री हुए, क्योंकि रात के खाने के लिए रोटियां बन रही थी। तो साथ में आपी ने कस्टर्ड भी चढ़ा दिया था, तो आपी कस्टर्ड बनाने में लगी हुई थी और मैं कौरमा बनाने में लगी हुई थी। और हर चीज़ जो है वो ज़्यादा बननी थी, क्वांटिटी सबकी ज़्यादा थी, क्योंकि बिरयानी भी ज़्यादा बनानी थी मैंने। क्योंकि सुबह जो है मेरे मियाँ जी के भाई और भतीजे भांजे मतलब सब आने थे। जेंट्स मतलब जितने भी होते हैं वो सब आते हैं इधर मिलने, और कुर्बानी भी ये सब मिलके ही मतलब करते हैं, कोई बाहर से आदमी नहीं आता। तो खैर कौरमा हो चुका था रेडी और कस्टर्ड जो था वो भी रेडी हो गया था। उसे आपने ठंडे होने के लिए रखा था और उसके बाद लास्ट में उसने डिश आउट किया और जो भी डेकोर ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी डालना था वो डाल दिए। और साथ में जो है कलरफुल 2 जेलियाँ बनाई थी आपी ने। और घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत वो खाएंगे, थोड़ी बहुत हम भी खाएंगे, हम भी बच्चियाँ हैं। तो खैर कस्टर्ड जो है ये कलरफुल स्टाइल में रेडी हो चुका था। और ये जो आपको 4 बॉल नज़र आ रहे हैं, इसमें से रात तक एक भी नहीं बचा था। एक तो छोड़ो, एक छोटा बॉल भी नहीं बचा था। तो सुबह में उठी, मैंने किए कपड़े प्रेस अपने और मियाँ जी के। रात को मियाँ जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी रात में जागती रही। 5 बजे जाके हम सोए हैं और 8 बजे मेरी आँख खुल गई थी। तो बस उठ गई और उठ के झटपट रेडी हुई। मियाँ जी भी गए, फ्रेश हुए, मैं भी रेडी हुई और लाइट मेकअप किया था, बिल्कुल लाइट, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि रेडी होके जाना वैसे ही किचन में ही था। और ईद का दिन ने से गंदे हवालों में तो जाने से रही, तो इसलिए थोड़ा बहुत तैयार होना लाजमी है। ये मेहमान आते हैं तो उन्हें डराना नहीं है बिल्कुल भी। तो खैर यहाँ एक बकरे की कुर्बानी हो चुकी थी, उसकी कलेजी आई थी और सिस्टर इन लॉ ने जो है वो कलेजी झटपट काट के और वो बना रही थी। उसके बाद जो है वो बना के फ्री हुई। मेरी बारी आई और मैंने चावलों को किया बॉयल अच्छे से और बिरयानी की तेल लगा ली। और मतलब कि बिरयानी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाली थी। और जो भी सफाई मफाई के काम थे, डस्टिंग वगैरह कुछ भी होता है ना, तो हमने सब कुछ रात में ही करके सोना होता है, कि सुबह में हमें कोई भी टेंशन नहीं होती है, कि बस उठना है, फ्रेश होना है। और वैसे जो घर की सफाई मफाई जो ईद से पहले सारी तैयारियां होती है, कबर्ड सेट करना, किचन को साफ़ करना, तो वो हमने 1 हफ्ते पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। मैं और आप ही होते हैं और कोई हाउस हेल्प नहीं है हमारी, तो हम दोनों ने ही करना होता है, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो हमने 1 वीक पहले से स्टार्ट कर दिया था। कभी किचन साफ़ कर रहे थे, कभी कपड़े जो भी थे धो के रख रहे थे, बिस्तर धोना, रूम को साफ़ करना, सेट करना। तो ये 1 हफ्ते से पहले से स्टार्ट था, मैंने उसके कोई भी शूट नहीं किया। तो खैर बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि कलेजी बहुत अच्छी बनी थी। टेस्ट के लिए मैंने थोड़ी सी पहले निकाल के खाई भी थी और फिर खाना लगाया था, सब बैठे थे, खाना वाना खाया। और मैं शूट इसलिए नहीं करती कि फैमिली है, हर किसी की प्राइवेसी होती है। और बस उसके बाद शाम में जो है वो फ्री होके बैठे थे, मेहमान चले गए थे, तो बस थोड़ी बहुत मैंने और मियाँ जी ने 1-2 वीडियोस बना ली। मैंने 1-2 अपनी वीडियोस बनाई थी। जो लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हैं वो तो ये वीडियो देख चुके होंगे, और जो फॉलो नहीं करते जाएँ, चैनल के लिए अबाउट में लिंक लगा हुआ है, तो जल्दी से जाएँ, वहाँ जाके वीडियोस देखें। यहाँ मैं जो है वो वॉइस के साथ वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से। तो खैर रात में हमने बनाई थी कढ़ाई गोश्त और साथ में मैंने कबाब चढ़ा दिए थे, और यहाँ कीमा मसाला हम बना रहे थे तो सीख कबाब के लिए, यस।
तो मतलब पहले भी मैंने आपको बताया इससे सीख कबाब भी बना सकते हैं आप, कोफ्ते भी, बस थोड़ा बहुत मसाला उसका चेंज होता है। तो खैर यहाँ घर में जो है ज़्यादातर सीख कबाब ही खाते हैं शौक़ से, और साथ में जो है वो टमाटर वाला सालन होता है। तो बस मैं वही बना रही थी, और बनाने के बाद मसाला रेडी करने के बाद मैं लाज़मी एक जो है वो फ्राई करके टेस्ट करती हूँ। वो मेरी आदत है। रमज़ान में जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे होंगे उन्हें ये पता होगा अच्छे से कि उससे पता चल जाता है टेस्ट का कि मसाला नमक कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। वैसे तो परफेक्ट होता, लेकिन फिर भी। खैर रात में फिर बच्चों को मैंने लगाई मेहंदी। ये चांद रात वाले दिन इतने थक गए थे कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने लगा ली बच्चों को मेहंदी, और मेहंदी के बिना बच्चों की ईद अधूरी है। हम तो खैर बड़े हो गए, और यहाँ मैंने लिखा था अपना और मियाँ जी का नाम जो कि फैल चुका था। और मेहंदी लगाने के बाद हाथों की कुछ इस टाइप की हालत हो जाती है। तो खैर यहाँ आपिया मेहंदी लगा रही थी, और अली पीछे रह जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो बस अली ने भी मेहंदी लगानी थी, तो और कुछ नहीं, मैंने उसके हाथ पे जो है वो शीप बना ली और स्टार मून ऐसे ही बना लिया कुछ ना कुछ, बस बच्चा खुश हो गया। तो खैर आज ईद का फर्स्ट डे था मेरा, ऐसे गुजरा और शदीद थक गए हैं। और हाँ जी, शाम में जो है वो आपी की फ्रेंड भी आई थी जो कि हमारी कज़न भी है, तो उनके साथ हमने खूब बातें की, मतलब कि अच्छा टाइम गुजरा। वो थोड़ी देर के लिए ही आई थी, लेकिन अच्छा टाइम हमारा गुजरा। ईद जो है वो अपनों के बिना अधूरी है। तो खैर जो दूसरे शहर में जिनकी शादी हो गई है और जो दूसरे मुल्क में हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन खैर मतलब कि है, मुश्किल तो है अपनों के बिना ईद मनाना, लेकिन ये इन-लॉज़ जो है वो अच्छे हो तो सब कुछ इंसान मैनेज कर लेते हैं खुशी खुशी। तो बस ऐसा मेरा दिन गुजरा है आज का। और लास्ट में जो है मैं किचन को क्लीन कर रही थी कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था कि, और सुकून से फिर आज का दिन जो है वो रेस्ट किया। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।